नमस्कार दर्शकों, खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है और हमारे खास मेहमान है रजनी पाटिल, जो कांग्रेस में जम्मू कश्मीर मामलों की प्रभारी है। रजनी जी, स्वागत है आपका। पहला सवाल मुझे ये रहेगा, आपका बड़ा राजनीतिक तजुर्बा है, आपने क्या पाया कि 5 अगस्त 2019 जब 370 में संशोधन होता है, 35 से रिपील कर दिया जाता है, उसके बाद में जम्मू कश्मीर और अब के जम्मू कश्मीर में क्या अंतर आपने देखा? जब मैं यहाँ आई तब ये एब्रोगेशन हुआ था। राइट। तो सितंबर में ये जिम्मेदारी दी गई और मैं अक्टूबर में यहाँ आई। तो हर चेहरे में, चाहे वो कांग्रेसी हो या गैर कांग्रेसी, हर चेहरे में मुझे एक मायूसी नज़र आई जी। और हर कोई, किसी को यही लगता था कि हमारा जो अधिकार है वो छीन गया है। ख़ास तौर पे स्टेटहुड जाने का दुख हर एक को लगने लगा और स्टेटहुड से यूटी करने का जो नाराज़गी हर कोई, किसी के चेहरे में और आंखों में मुझे दिखाई देने लगी। अब कांग्रेस को किसका दुख है? स्टेटहुड मिलना चाहिए या 370 वापस आना चाहिए? देखिए, 370 जो है वो तो अभी सबजुडिस है, इसके लिए तो हम बात नहीं करेंगे, टिप्पणी नहीं कर पाएंगे। टिप्पणी नहीं कर पाएंगे। लेकिन हम ज़रूर चाहेंगे, जो कांग्रेस वर्किंग कमेटी में दूसरे दिन ही जो मीटिंग बुलाई थी जिसमें हम भी शामिल थे, तो जिसमें ये पारित किया था, CWC में पारित किया था बिल कि एक तो स्टेटहुड देने के लिए कांग्रेस कटिबद्ध है, दूसरा यहाँ के बेरोजगार युवा हैं उनको अपनी नौकरी मिलनी चाहिए, यहीं पे जो नौकरियां हैं उन्हीं को मिलनी चाहिए, और तीसरा जो यहाँ की ज़मीन है, जो ज़मीन का अधिकार है यहीं के लोगों को रखने का अधिकार मिलना चाहिए। जैसे हिमाचल की प्रभारी में पहले थी, तो 118 के नियम धारा के अनुसार वहाँ की ज़मीन बाकी लोग कोई ले नहीं सकते, तो वैसे यही यहाँ पे भी ऐसे ही अधिकार होना चाहिए। तो ये 3 चीज़ों के लिए कांग्रेस ने अपना प्रतिबद्धता दिखाई है। जो विशेष दर्जा मिला हुआ था जम्मू कश्मीर को, कांग्रेस चाहती है कि वो दोबारा से होना चाहिए। मुझे लगता है कि ये 3 चीज़ों के लिए कांग्रेस ने अपनी अनुकूलता दर्शाई है और जिसके लिए हम प्रतिबद्धित है। लेकिन गुपकार अलायंस जब बना था, प्रतिभा जी, जब गुपकार अलायंस बना था उस दौरान कांग्रेस कभी गुपकार अलायंस का हिस्सा अपने आप को मानती थी और कभी नहीं मानती थी। ये कन्फ्यूज़न सा क्रिएट हो गया था। जम्मू में कांग्रेस को कुछ और बोलना पड़ता था और वहाँ पर कुछ और बोलना पड़ता था कश्मीरी, ऐसी परिस्थितियाँ बनी हुई थी। देखिए, ऐसे नहीं है। जो गुपकार अलायंस जो है, एक मीटिंग के लिए तो हमारे अध्यक्ष वहाँ पे गए थे, लेकिन जब गुपकार अलायंस के जो लोग हैं उनकी भाषा जब बदलने लगी तो हमें लगता है कि कांग्रेस की आइडियोलॉजी उसके लिए प्राथमिकता है। तो कांग्रेस की आइडियोलॉजी छोड़ के हम कभी नहीं, उसके लिए कोई भी कीमत के ऊपर हम कांग्रेस की आइडियोलॉजी नहीं छोड़ सकते। तो जब उनकी भाषा अलग अलग आने लगी तो हम उसके साथ नहीं जा सकते। तो हमारे आइडियोलॉजी को छोड़ के, और हमारे कन्विक्शन जो है वो हमारे लिए बहुत प्राथमिकता रखता है, इसलिए हमने छोड़ा कि जो भी करना है वो आपके लेवल पे कर दीजिएगा, हम उसके साथ नहीं जा सकते। लेकिन रजनी जी, एक बात बड़ी अच्छी कांग्रेस की है कि वो डेमोक्रेसी में बड़ा ज़्यादा बिलीव करते हैं। बहुत आड़े वक्त आए, बहुत बड़े बड़े फैसले केंद्र सरकार ने लिए, लेकिन आपने कभी पोल बाइकॉट नहीं किया। इसके पीछे क्या स्ट्रेटेजी कांग्रेस की रहती है? बिकॉज हमारा बुनियादी विश्वास है लोकशाही के ऊपर, डेमोक्रेसी के ऊपर, और हम वो डेमोक्रेसी लाने वाले एक है। पंडित नेहरू जी अगर ना होते तो ये शायद हम यहाँ पे बैठे नहीं होते आज, आपके जम्मू में और कश्मीर में हम नहीं बैठे होते। तो पंडित नेहरू जी की देन है, कांग्रेस की देन है, जिन्होंने इस स्वतंत्रता आंदोलन में हिस्सा लिया और इसके लिए बहुत बड़ी कुर्बानी दी है। ये हम नहीं भूल सकते, चाहे इतिहास कितने भी भुलाने की कोशिश की और रीराइट करने की कोशिश की, लेकिन ये नहीं भुला सकते ये आपको याद रखना पड़ेगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी वाले तो कुछ और ही कहते हैं कि पंडित नेहरू जी की वजह से ये सारा डिस्प्यूट बना हुआ है। शायद कश्मीर अगर सरदार पटेल के हाथ में होता तो ऐसी हालात नहीं होती। भाजपा वाले इस तरह का तर्क देते हैं। देखिए, ऐसे है ना कि अगर वो इतिहास ही बदलना चाहेंगे, उसके लिए हम क्या बोल सकते हैं। अभी वो मुखर्जी को भी भूलना चाहते हैं और पटेल जी को याद करना चाहते हैं। अभी वो सब दूसरे लीडर्स को लेना चाहते हैं जो हमारे पास थे, वही लोगों को लेकर वो आगे आगे जा रहे हैं। तो हम उसके लिए क्या कह सकते हैं? क्या स्ट्रेटेजी क्या है आपके? सारे जिनको आप बड़े लीडर मानते थे, आहिस्ता आहिस्ता ऐसा लगता है कि भाजपा ने पैटर्न करा दिए हैं। वो पेटेंट उनको मानते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि लोग इतने मूर्ख नहीं हैं। वो इतिहास बदलना चाहते हैं, लेकिन इतिहास बदलना इतना आसान काम नहीं है, और वो मुझे लगता है कि लोग कभी ना कभी उसको रियलाइज़ करेंगे। डॉक्टर अंबेडकर, आप बड़े बड़े, तो कहीं ना कहीं आपके हाथ से चीज़ें निकलती जा रही हैं। मुझे नहीं लगता निकलती जा रही है, ये उनकी चालाकी है, और वो चालाकी लोग एक ना एक दिन, बिकॉज अंग्रेजी में ये बोलते थे यू कैन फूल some people for some time but you cannot fool all the people for all the time।
तो ये जो गोबेल्स की नीति है कि एक बात आप 100 बार झूठी बात भी बोलो तो वो सही सच बोल लगती है, वैसे एक बात वो 100 बार बोलेंगे, रट के बोलेंगे तो लोगों को सही लगती है, वैसे उनका ये है। लेकिन रजनी जी, आपने कहा कि डेमोक्रेसी जो है वो कांग्रेस की देन है, लेकिन विद इन कांग्रेस क्या आपको लगता है डेमोक्रेसी है? बिल्कुल है, बिल्कुल है। मैं अभी आपको बताऊं कि अभी हमारी जो मीटिंग हुई उसमें 2 लोगों ने नाराज़गी होकर उन्होंने बोला कि हमें बुला नहीं दिया जा रहा है बड़े बड़े लोगों को। तो मैंने इंटरव्यू करके बोला कि नहीं, आप बोलिए। आज हमारे यहाँ जो आप देखते हैं, हमारे यहाँ कांग्रेस के लीडरशिप के लिए भी अगर हम टारगेट करते हैं कि कोई टारगेट कर रहा है तो ये भी हमारी डेमोक्रेसी है कि हमारे यहाँ ये सुना जाता है और बोला जाता है। मन की बात नहीं होते हमारे यहाँ। मन की बात यानी बीजेपी में होती है, आप सीधे सीधे प्रधानमंत्री को टारगेट कर रहे हैं। हमारे यहाँ सबकी बात होती है। जो G23 है वो क्या है? वो आपको ही मालूम, वो पत्रकारों की देन है, हमें नहीं मालूम क्या G20। यहाँ पे उन्होंने रैली भी की थी, यहाँ तक पहुँचे थे कपिल सिब्बल एंड ऑल पार्टी, और यहाँ पे उन्होंने कहा था कि बड़े गुणवान हैं गुलाम नबी आज़ाद और उनके अनुभव का कांग्रेस क्यों इस्तेमाल नहीं कर रही है, ये समझ से बाहर है, ये कहना था कपिल सिब्बल का। देखिए ऐसे है कि अगर उन्होंने ये कहा होगा तो आज़ाद साहब भी तो कांग्रेस की देन है, कांग्रेस ने ही उनको खोजा है, इंदिरा जी ने तो उनको खोजा है, कांग्रेस की देन है। और पहले मैं महाराष्ट्र की हूँ तो महाराष्ट्र ने तो उनको 2 बार चुन के दिया है, पहली बार लोकसभा में। तो यह इंदिरा जी नहीं होती, राजीव जी नहीं होते तो ये कहाँ से आते थे ये सब लोग? आप कैसे भूल सकते हैं? रजनी जी, ऐसे घी में से बाल को निकालते हैं ना, ऐसे ही मुझे लगता है कि गुलाम नबी आज़ाद के साथ कांग्रेस ने किया, अभी प्रचार में भी आगे नहीं रखा उनको। मुझे नहीं ऐसे लगता, ये आप उनको ही पूछना चाहिए अगर ये बात, क्योंकि ये मुझे कैसे पूछते हैं आप? मुझे नहीं लगता ऐसे कुछ किया है, क्योंकि कोरोना के कारण से 1 साल से अब कम्युनिकेशन बंद है। तो उनको लेटर दिया होगा, ये कुछ हुआ तो मुझे नहीं लगता। ये सब गलत फहमियाँ बाकी के लोग कर, जैसे मैंने अभी कहा कि गोबेल्स नीति करती जा रही है तो एक दरार पैदा करने का काम करते हैं, तो ये दरार पैदा न करे कोई। वैसे दरार है नहीं, आपको नहीं लगता? मुझे नहीं लगता ऐसे कोई दरार है। कुछ रोज पहले फंक्शन हुआ था, गुलाम नबी आज़ाद के जितने भी करीबी लोग थे उस फंक्शन में आए नहीं। दयाला चक में फंक्शन हुआ था कि डिस्ट्रिक्ट कठुआ में, जो कोई नहीं आए उनको ये पूछना पड़ेगा वो क्यों नहीं आए, हमें आप कैसे पूछ सकते? जी रजनी, कितनी देर पर्दादारी चलेगी? कुछ ना कुछ तो है, कुछ ना कुछ आपको स्ट्रिक्ट एक्शन भी लेने पड़ेंगे। बिल्कुल अब एक्शन ले लेंगे। अगर हम देखेंगे अगर इस तरह से अनुशासनहीनता पार्टी में हो रही है तो अनुशासनहीनता पार्टी में नहीं चलेगी। जी, हम ले रहे हैं एक्शन। सत्ता का हैंगओवर चला गया कांग्रेस? हमारे पास कभी हैंगओवर कभी नहीं था। इतने मौके आपको ये एनडीए की सरकार दे, महंगाई कहाँ जा रही है? आज आपने देखा होगा, हमने देखा, मैंने आपको सुना भी, वहाँ पर भी सुना मैंने तो। लेकिन इतने मुद्दे मिले हैं, क्या अभी विपक्ष में आप पूरी तरह से खुद को सेटल्ड नहीं कर पा रहे कि अभी लगता है कि अगली बार हमारी बारी है, विपक्ष क्या करना है, छोड़िए सत्ता पक्ष में ही रहेंगे? हम देखिए, आज हमारा 37वां दिन है, 37 डे है हमारा जम्मू कश्मीर कांग्रेस का। लगातार हम उसके निदर्शन कर रहे हैं। हमारे नेता राहुल गांधी और हमारी नेता प्रियंका गांधी, परसों ही 26 तारीख को प्रियंका गांधी के नेतृत्व में हम बहुत बड़ा प्रदर्शन कर रहे हैं। AICC से 24 अकबर रोड से लेके हम संसद तक जा रहे हैं। तो राहुल गांधी रास्ते पे आके प्रदर्शन कर रहे हैं। तो किसानों के लिए हो, महंगाई के लिए हो, हम प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन अगर नींद का या सोने का स्वांग लेके अगर केंद्र सरकार बैठा है, अगर 100 दिन होने के बाद भी अगर किसानों का आंदोलन चल रहा है और 200 से ज़्यादा लोग मरे हैं तो भी प्रधानमंत्री चुप्पी साध के बैठे हैं, तो हम क्या कर सकते हैं? उसको उनको जगाने का और दूसरा कोई साधन हमारे पास है नहीं। लेकिन बीजेपी वाले कहते हैं कि किसान का आंदोलन जो डेलिबरेटली कांग्रेस चलवा रही, कांग्रेस पर सीधा सीधा आरोप लगाते हो। कांग्रेस कैसे चलवाएगी? अगर लोग अपने खुद के बलबूते पे वहाँ आते हैं, वहाँ पे कांग्रेस कहाँ से आ गई? मुझे लगता है लोग अपने खुद स्वयं प्रेरणा से वहाँ आए हैं। और मुझे ये लगता है कि जब लोग अपने हाथ में लड़ाई लेते हैं ना, तो उससे क्या होता है वो स्वतंत्रता के पहले भी लोगों ने देखा है, 2004 के पहले भी देखा है, और ये लोग अभी भी देखेंगे। जब चुनाव आएंगे ना तो ये लोग देखेंगे किस तरह से लड़ाई लड़ी जाती है। रजनी जी, आप नहीं मानते हैं डिवाइडेड हाउस है इस वक्त जम्मू कश्मीर में, कांग्रेस डिवाइडेड हाउस? आप बिल्कुल नहीं मानती, आप सिरे से खारिज कर रही है। फिर भी कांग्रेस को स्ट्रेंथन करने के लिए आपके पास क्या रणनीति है? क्योंकि आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी हाईकमान ने, शीर्ष नेतृत्व ने दी है। जी बिल्कुल, मैं इसके लिए आपको बताना चाहती हूँ कि मैंने 2 दिन पहले मैं श्रीनगर गई थी और हमने शुरुआत की पुलवामा से। तो पुलवामा में और कल हमने कुपवाड़ा और बारामुल्ला
दोनों जगह पे गए थे। आपको पता है, आप यहाँ से हैं तो कितने दुर्गम एरिया है वो, बिल्कुल। वहाँ से हमने शुरुआत की और हम हर जगह जाके वहाँ पे लोगों से मिल रहे हैं। धीरे धीरे हम ब्लॉक लेवल, बूथ लेवल और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे संगठन हमारा बांधने की कोशिश करेंगे। जो भी हमारा छोटा बड़ा कार्यकर्ता है उनको लेके हम बूथ, ब्लॉक और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हमारा संगठन बांधेंगे। और हम दरख्वास्त करते हैं प्रशासन को जम्मू कश्मीर के कि डीडीसी के चुनाव अपने लिए अभी जल्दी से जल्दी आप विधानसभा के चुनाव ले लीजिएगा, डिलिमिटेशन की मीटिंग ले लीजिएगा और विधानसभा के चुनाव में अपनी ताकत आजमाइएगा और फिर लोग आपको दिखाएंगे कि 370 आर्टिकल एबॉलिश करने के बाद में स्टेटहुड जो आपने यहाँ का नष्ट किया है, क्या उसका अंजाम हो जाएगा। क्या डीडीसी के परिणामों से आप संतुष्ट हैं, सेटिस्फाई हैं? नहीं, हम आपको ये बताना चाहते हैं कि 2019 के जो चुनाव हुए लोकसभा के, अगर उसका परिणाम आप देखेंगे तो उसमें से और बीजेपी की जो इतनी बड़ी फ्लीट आई थी अनुराग ठाकुर के नेतृत्व में, बड़े बड़े एक्टर एक्ट्रेसेस आए थे, तो भी उनके 27% वोट्स कम आए हैं 19 के हिसाब से। और हमारा कुछ भी, हम कितने झगड़ रहे थे उस टाइम पे, और हमारा जो भी था, मैं और मीर साहब दोनों ही थे, लड़ाई लड़ रहे थे। हमारे जो कार्यकर्ता है वो यहाँ से वहाँ से लड़ रहे थे। आप जो बोल रहे थे, हमारे टूटा फूटा कार्यकर्ता लड़ रहा था, तो भी हमारा 8% वोट बढ़ा है। मुझे लगता है विधानसभा के चुनाव में राहुल गांधी और सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में हम बिल्कुल ये लड़ाई जीतेंगे, लोग जिताएंगे। देखिए, आप कहते हैं कि फ्लीट आई थी, आपको फ्लीट लाने से किसी ने मना किया था? प्रशासन ने कहा था कि आपको हम सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं करेंगे। सिक्योरिटी हमारी निकाली गई है। मैंने खुद एलजी साहब को जाके मैं खुद मिली और मैंने बोला उनको कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष हो, हमारे एक्स मिनिस्टर्स है, हम खुद आते हैं तो हम हमेशा रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड करिए। लेकिन यहाँ पे भी हम आते हैं तो हमें सिक्योरिटी का प्रॉब्लम आता है, यहाँ पे रेस्ट हाउस मिलता नहीं हमें। कभी ऐसी आपकी शिकायत हुई है? यहाँ सिक्योरिटी देते नहीं है। रेस्ट हाउस की कभी दिक्कत है? यहाँ पे कहाँ रेस्ट हाउस मिलता है मुझे? श्रीनगर में दिया है उन्होंने। तब अब आपकी नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन आपका क्या रहेगा? आपको काफ़ी देर हो गया, 35 कितने दिन हो गए आपको महंगाई पर? 37 डेज हो गए। अब नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन क्या रहेगा आपका? अभी हमारा यही रहेगा कि जब तक ये महंगाई और ये जब तक कम तो होने का कुछ हालात दिखते नहीं हैं, हम लास्ट मिनट तक ये लड़ाई लड़ते रहेंगे। और हम चाहेंगे कि ये लड़ाई हम आखिरी दम तक लड़े। और जब तक ये सरकार को तो बाज नहीं आ रही है, लेकिन ये सरकार को जब तक उनके कान में आवाज़ नहीं जाती है, तब तक हम ये लड़ाई लड़ते रहेंगे। रजनी जी, कांग्रेस के लिए एक विडंबना भी है, एक मुश्किल भी है, परिस्थितियां ऐसी हैं। टनल के उस पार लोगों की सोच और है, टनल के इस पार लोगों की सोच कुछ और है, और कांग्रेस को अलग-अलग सोच के साथ चलना पड़ता है। जैसे गुपकार अलायंस में आपके कुछ बहुत सारे नेता चाहते थे कि अलायंस का हिस्सा बने, और जम्मू के लोग नहीं चाहते थे, जम्मू के लीडर नहीं चाहते थे अलायंस का हिस्सा बने। ऐसी परिस्थिति में आपको बीच का रास्ता इख्तियार करना पड़ेगा। कैसे करेंगे आप? देखिए, बीच का रास्ता तो हम तैयार करेंगे ही, लेकिन ऐसे है कि अगर जम्मू एरिया में इलाके में अगर हमारे सामने वाली जो पार्टी है वो धर्म के आधार पर लोगों को बंटवारा करना चाहते हैं, तो वो हम कभी कांग्रेस ने कभी ये किया नहीं है। तो हम लोगों को समझाने की कोशिश करेंगे कि देखिए भाई, हम कभी धर्म के आधार पे वोट कभी मांगा नहीं है, हम ना मांगना चाहेंगे। हम कितना भी वोट के लिए राजनीति हम कभी किए नहीं, ना हमने शवों के ऊपर राजनीति करना चाहेंगे, जो श्रीनगर में होता है अक्सर कि हम शवों के ऊपर राजनीति करना। हम अपनी आइडियोलॉजी लेकर राजनीति करेंगे, और जिसमें जो लोग हमें चाहेंगे, मुझे लगता है कि आखिर में सत्यमेव जयते जो बोलते हैं कि जो जीत तो सत्य की हो जाएगी। लेकिन आप पर ये एलिगेशन लगता है कि आप माइनॉरिटी को अपीज कर करके ही यहाँ पर सरकार चलाते रहे। देश भर में आपने सरकार चलाई माइनॉरिटी को अपीज करके। मुझे नहीं ऐसे लगता। देखिए, ऐसे नहीं है कि जिनके साथ जाना है सबको, वी आर इंक्लूसिव पार्टी, हम सबको साथ लेके जाते हैं, चाहे वो सिख हो, चाहे वो ईसाई हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे हिंदू हो। तो इसका मतलब ये नहीं कि हम उनको अपीज करते हैं। तो अगर ऐसे करते होते तो फिर हम बाकी लोगों को, आप देखिए मनमोहन सिंह जैसे आदमी को अगर हमने 10 साल प्राइम मिनिस्टर, तो सिर्फ सीखे इसके लिए नहीं किया है, उनकी बुद्धिमत्ता देखिए। एक इतना इंटेलिजेंट व्यक्ति अगर देश 10 साल में चलाया है, तो इसका उनकी इंटेलिजेंस भी है ना। रजनी जी, कभी आपको लगा, क्योंकि अब आप जम्मू कश्मीर मामलों की प्रभारी हैं, आप जम्मू का हिस्सा है, हमारा हिस्सा है, कभी आपको ऐसा लगा कि बार बार सरकारें जम्मू कश्मीर को एक लेबॉरेटरी की तरह इस्तेमाल करते हैं? कभी पार्लियामेंटेरियन भेज देती है, कभी सी रंगाराजन कमेटी की रिपोर्ट आ जाती है, कभी सेल्फ रूल की बात होती है, कभी एटोनॉमी की बात होती है, कभी हम ड्यूअल करेंसी की बात करते हैं, अब हमने यूटी बना दिया है,
तो क्या ये नहीं लगता कि प्रयोग पर प्रयोग कर रहे हैं हम, दिल से नहीं चाहते हैं कश्मीर समस्या का समाधान हो? नहीं, जब मैं श्रीनगर में अब जब गई थी तो इस बार मुझे बहुत दुख हुआ वहाँ के लोगों को देख के, और मुझे ये मन में थोड़ी देर के लिए आया कि सही मायने में जो अधिकार से हम जीते हैं वो अधिकार से ये लोग नहीं जी रहे हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा उनको अपना अपना जीने का अधिकार तो देना चाहिए सही मायने में। लेकिन आपको कभी जम्मू का दर्द महसूस नहीं हुआ? नहीं, क्योंकि जम्मू का जम्मू नहीं। के साथ लोग लगातार पक्षपात होता रहा है, नहीं, जम्मू क्योंकि का यहाँ नहीं, पर रूलर श्रीनगर- जो जिन्होंने सरकारें चलाई हैं वो हमेशा ही कश्मीर से रहे हैं, और जम्मू खित्ते के साथ हमेशा ही डिस्क्रिमिनेशन हुआ है। ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। क्या कांग्रेस इस मुद्दे को उठाएगी? बिल्कुल उठाएंगे, जम्मू के लिए भी हम मुद्दा उठाएंगे, और हम भी तो जम्मू से भी जुड़े हैं, श्रीनगर से भी जुड़े हैं, और अभी लद्दाख का भी जिम्मेदारी हमारे ऊपर दिया है पार्टी ने। तो हमारे लिए तो सब समान है। मेरे लिए जैसा श्रीनगर है वैसे ही जम्मू है, तो वैसे ही लद्दाख है, तो हम क्यों ऐसा भेदभाव करेंगे? लद्दाख में कांग्रेस पिछड़ रही है काफी पीछे, तो नहीं, लेकिन आप देखिए लद्दाख के लिए जब यूटी मिलने के बाद में ऐसे लगा था कि यूटी दिया है तो जो उनकी मांग थी पहले से, तो उसके बाद में ऐसे लगा था कि हमारी जो हिल काउंसिल के चुनाव हुआ तो उसमें हमारे लोग बहुत कम चुन के आएंगे ही नहीं, लेकिन फिर भी 10 लोग चुन के आए हैं। तो 6 शेड्यूल की डिमांड वहाँ के लोग कर रहे हैं, क्या उसको आप सपोर्ट करेगा कांग्रेस? नहीं, उसको अभी तक मैं जा नहीं पाई, 3-4 दिन पहले ही मुझे वो जिम्मेदारी दी है, तो मैं एक बार वहाँ जाने के बाद ही उसके ऊपर। अब जो कहना नहीं चाहिए, आप मानेंगे भी नहीं, आज़ाद फैक्शन का क्या करेंगे आप? मुझे ये नहीं लगता। दिक्कत वाली बात है, मुझे ये नहीं आपके लिए लगता। दिक्कत वाली बात है, मुझे लगता मुझे है। नहीं लगता कि ये बहुत बड़ी बात है। कांग्रेस में ऐसी बहुत बार लड़ाइयाँ हुई है, आपको भी मालूम है। इसके पहले भी ऐसे बहुत बड़ी समस्याएं आई हैं, गई हैं, लेकिन ये बड़ी बात नहीं है। कुछ लोग इनॉयड हैं, क्या उनको वापसी लाने के लिए, पार्टी में वापस लाने के लिए, उनकी नाराजगी दूर करने के लिए वो कोई कहाँ प्रयास, गए हैं आप? कोई प्रयास किया आप जाएगा? पूछ रहे हैं वो कहाँ गए हैं? वो तो यहाँ हैं, वही हैं जो आए थे पहले दिन हमारे पार्टी के दफ्तर में आए थे। 150-200 लोगों ने उनका स्वागत किया था, आज़ाद साहब का। तो आप ऐसे पूछ रहे हैं कि जैसे वो बाहर गए पार्टी से, ऐसे कुछ भी नहीं हुआ है। लेकिन अब कश्मीर को लेकर के कांग्रेस की क्या स्ट्रेटेजी रहेगी? क्योंकि जम्मू को लेकर के कांग्रेस की स्ट्रेटेजी ऑलमोस्ट तय ही है, लेकिन कश्मीर को लेकर के आपको स्ट्रेटेजी अपनी क्लियर करनी पड़ेगी। नहीं, वो हमने हाईकमान से बात की है और उनको ये बोला है कि 5 स्टेट के चुनाव होने के बाद में आप हमें और यहाँ के जो सीनियर लीडरशिप है उनके साथ बैठिए और हमें एक रोड मैप दे दीजिएगा किस तरह से हमें आगे जाना है। डू यू थिंक कि कुछ बदलाव की ज़रूरत है? बदलाव की गुंजाइश तो रजनी जी हमेशा रहती है। नहीं, मुझे ये लगता है कि थोड़ा सा जैसे आपने बोला कि कुछ क्षेत्रों को थोड़ा सा प्राधान्य देना होगा, कुछ लोगों का जो नाराज़गी है वो दूर करने के लिए, और कुछ किसी को लगता है जैसे आपने बोला जम्मू क्षेत्र को, तो उनके लिए कुछ करना होगा, तो कुछ प्रस्ताव हम दे देंगे ऐसा अगर आता है कुछ लोगों को लगता है तो लेकिन थोड़ा सा मुझे पहले घूमने दीजिएगा। जैसे जम्मू का और कश्मीर का दौरा होने के बाद में जैसे ही प्रस्ताव मेरे सामने आएंगे वो प्रस्ताव लेके मैं हाईकमान के सामने जाऊँगी, नेतृत्व के सामने जाऊँगी और उनको बोलूँगी ये लोगों का ये कहना है, तो फिर उसके ऊपर निर्णय लेके फिर हम आगे जाएंगे। रजनी जी, हम अक्सर देखते हैं कि प्रोटेस्ट होते हैं, लेकिन कैडर और लीडर वही के वही होते हैं। प्रोटेस्ट यहाँ भी होगा, पलोड़ा में होगा, विजयपुर में होगा, कठुआ में होगा, यहीं से गाड़ी जाते हैं। क्या आपको नहीं लगता है कि इसमें बदलाव करने की ज़रूरत है? उस जिले के प्रभारी को देनी चाहिए नेतृत्व कि आप करिए, इकट्ठे करिए, जितने वर्कर्स होते हैं वैसे ही होना चाहिए जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आपके। यहाँ से वहाँ लोग नहीं जाने चाहिए, वहाँ के लोकल लोगों से उभरते हुए लोगों को और गली के लोग होने चाहिए, क्योंकि लोग बाहर से नहीं आने चाहिए। वो सही कह रहे हैं आप, वही होने जब होंगे तो ही लीडरशिप तैयार हो जाएगी। आज हमने वो व्यक्ति देखा, वो लीडर आपका देखा जिसने गुलाम नबी आज़ाद के खिलाफ प्रदर्शन किया था और आपके प्रोटेस्ट में आपके नेताओं के बीच में वो बैठा हुआ। जी देखिए, ऐसे है कि अगर कोई व्यक्ति अपनी भावना वहाँ पे किया हो, मुझे मालूम नहीं आप किसके लिए बोल रहे हैं, लेकिन किया हो तो उसको हम मना तो नहीं कर सकते किसी कार्यकर्ता कि तुम मत आओ कार्यक्रम में। तो हम ऐसे कैसे मना कर सकते किसको? लेकिन उसने कांग्रेस के अगेंस्ट इलेक्शन लड़ा, कांग्रेस का मैंडेट उसको नहीं मिला, उसने उसके अगेंस्ट इलेक्शन लड़ा था, तो कहीं ना कहीं एक्शन लेने की मैं उसकी जानकारी लेके ही बता सकती हूँ, मुझे नहीं पता किसके लिए बोल रहे हैं। जी, तो अब जो यहाँ पर जो माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ हैं, जहाँ पर हिंदू माइनॉरिटीज़ हैं, सिख माइनॉरिटीज़ हैं, उनको लेकर के जो आपने इकाइयाँ बनानी हैं, वो प्रोसेस कब से शुरू कर? अभी से शुरू कर दिया ऑलरेडी हमने काम। हमने ऑलरेडी आज हमारी जो अभी मीटिंग हुई थोड़ी देर पहले, वो हमने सब प्रोमिनेंट वर्कर्स को बुलाया था
और डिस्ट्रिक्ट से और सिटी से बुलाया था और सबके साथ इंटरेक्शन करके उनको हमने एक टाइम बाउंड प्रोग्राम दिया है और उनको एक एडवाइजरी दी है कि किस तरह से जाना है आगे, और वो करके हम आगे जाएंगे। महिला विंग को लेकर के कैसे एक्टिवेट कर रहे हैं? महिला विंग को एक्चुअली महंगाई की जो लड़ाई है वो महिला विंग को ज़्यादा करनी है, रसोई महंगी हो क्योंकि गई, रसोई महंगी हो गई, खाने का तेल तड़का देने वाला काम महिलाएं करती है वो महंगा हो गया है, गैस। आपको आश्चर्य होगा कि कोई इसके ऊपर बोल नहीं रहा है, लेकिन परसों जो कैग का रिपोर्ट आ गया है, वो कैग के रिपोर्ट में जो उज्ज्वला का इतना डिंडोरा पीटते हैं मोदी जी कि उज्ज्वला उज्ज्वला उज्ज्वला, लेकिन उज्ज्वला बहुत अंधकार लेके आया है कैग की रिपोर्ट में, क्योंकि उज्ज्वला के रिपोर्ट में 66% उज्ज्वला यूज़ नहीं हो रहा है, उज्ज्वला का कनेक्शन। वो उज्ज्वला जाने के बाद में फिर दोबारा वो रिफिल लेने के लिए वो महिला आती नहीं है, वो बाहर नहीं किसी को पता। वो मैंने परसों आप निकाल के आप भी देखिए, ऑनलाइन है वो कैग की रिपोर्ट में। हाँ, 66% लोग महिलाएं जो उज्ज्वला लिया है उन्होंने इतना डिंडोरा इसका पीटा, लेकिन वो पढ़ते ही नहीं है कोई। और 66 लोग, अगर हमारे टाइम पे अगर ये हुआ होता तो वो बिल्कुल स्मृति ईरानी बाहर लेके आती थी सिलेंडर, लेकिन हम बोलते नहीं हैं, मार्केटिंग हमें नहीं करनी आती। लेकिन आज मैंने बोला वो रजनी जी, मैंने कहा ना अभी हैंगओवर उतरा नहीं है, आप सोचते हो कि पावर में ही है, क्योंकि प्रैक्टिस नहीं ना है आपको। क्या आपको लगता है? आदत से मजबूर है, पर बिल्कुल सही कह रहे हैं, हम सबको ज़मीन पे आने की ज़रूरत है, ज़्यादा आने की ज़रूरत है। तो 66% महिलाओं ने अपना रिफिल लिया नहीं है। बहुत सारे सिलेंडर कमर्शियल यूज़ होते हैं, ये कैग बोलती है, हम नहीं बोल रहे, गवर्नमेंट की एजेंसी बोल रही है। तो ये क्या दर्शाता है कि ये उज्ज्वला ये बिल्कुल फ्लॉप है। तो इसका परिणाम क्या है कि जो उज्ज्वला जो बोल रहे हैं फ्लॉप योजना है आपकी। रजनी, कभी आपको ऐसा लगा कि ये गवर्नमेंट ऐसे बिहेव कर रही है जैसे डिक्टेटरशिप चल रही होती है? कभी ऐसा लगा? बिल्कुल, हमेशा लगा ये, हमेशा लगा। कैसे लगा आपको? ये आप अपना अनुभव बताइए। मैंने गोबेल्स का नाम ऐसे ही नहीं लिया, क्योंकि मैं खुद राज्यसभा में जब थी तो हम तो हिटलरशाही नहीं चलेगी करके घोषणा देते थे वेल में जाके, क्योंकि हिटलरशाही है, दूसरों को बोलने नहीं देते हैं, अपनी चलाते हैं। और मन की बात वगैरह जो हम बोलते हैं, ये इसमें यही अभिप्रेत है हमारा कि अपनी बात बोलना है, दूसरे को बात नहीं सुनने देनी है। और हिटलर जब आए थे तो यही बात उन्होंने बोली थी। लोगों की जो बात है कि लोगों ने उनको भाषण सुन के चुन के दिया था, और बाद में फिर लोगों की बोलती उन्होंने बंद कर दी। जी, आपके पास इतने सारे मुद्दे, लेकिन आप पब्लिक की नब्ज क्यों नहीं पकड़ पा रहे हैं? पकड़ेंगे अभी धीरे धीरे। हमारे नेता तो बोल रहा है, राहुल गांधी तो बहुत अच्छे से बोलते हैं, तो राहुल गांधी बेचारे अकेले लोकसभा में जब भाषण करते हैं तो उनको बोलने नहीं देते। कितना अच्छा भाषण उन्होंने लोकसभा में दिया, तो उनको बोलने नहीं दिया। लेकिन बीजेपी वाले कहते हैं कि राहुल जब तक बोलते रहेंगे हमें कोई अपना प्रचार करने की जरूरत नहीं है। उनको ये भी गोबेल्स की नीति है कि ऐसे बोल बोल के राहुल जी की प्रतिमा को मलिन करना। जो बोलते वो सही बोलते हैं, वो जो उन्होंने बोला, और उन्होंने बोला कि मैं इसके हम दो हमारे दो, क्या गलत है उनका? हम दो हमारे दो में बहुत बड़ा अर्थ है उनका, कि मैं और मेरा साथी जो है लोकसभा में बैठा और हमारे दो लोग हम सब कर रहे हैं, बहुत बड़ा अर्थ राहुल जी ने बोला था। वो सही, वही पढ़ने में वही चल रहा है। लेकिन वो तो घुमा के कहते हैं कि राहुल जब तक कुछ बोलते रहेंगे तब तक हमें प्रचार करने की कोई जरूरत नहीं है। ये उनकी यही पॉलिसी है कि ऐसे बोल बोल के हमें डिमोरलाइज करना, लेकिन हम डिमोरलाइज नहीं होने वाले। रजनी जी, क्या आप कहते हैं कि ये मीडिया की पैदाइश है G23, क्या ये पार्टी को कहीं नुकसान तो नहीं पहुंचाएगी, या इस पोजीशन में है कि नुकसान पहुंचा सकती है? सबके सब, आनंद शर्मा, कपिल सिब्बल, आप बड़े बड़े नाम ले, सबके सब को मीडिया ने, आपके मुताबिक मीडिया ने G23 में डाला हुआ है। नहीं, मुझे नहीं लगता। अगर उनको कोई बात कहनी है तो वो दे आर जस्ट फ़ोन कॉल अवे, और तो कभी भी जाके मिल सकते हैं। मुझे लगता है कि वो मिले भी है, 5 घंटा उनकी मीटिंग भी हुई है, तो इतना उनका अच्छा रिश्ता है कांग्रेस लीडरशिप के साथ। तो एक बार मिले और सब खत्म, ये सब बात करने के लिए हमारी भी आवश्यकता नहीं है। तो फिर जो अभी उनकी गुटबाजी का हिस्सा बन रहे हैं, क्या उन पर आप एक्शन लेना शुरू कर देंगे? नहीं, हम क्यों किसी के ऊपर हम एक्शन भी नहीं ले रहे हैं। मुझे जिस तरीके से जो लोग नहीं, हम ये बोल, उनके लिए नहीं बोल रहे, हम बोलते हैं कि कांग्रेस के जो कार्यक्रम होते हैं उसमें आना चाहिए। कांग्रेस का जो संगठनात्मक कार्यक्रम देते हैं ऊपर से, उसमें सबने हिस्सा लेना चाहिए, ये हम बोल रहे हैं। हम कहाँ उसमें गुटबाजी। लेकिन कहीं ना कहीं चीज़ें बाहर आती हैं। एक जो कैडर है, निचले स्तर का कैडर है, उसको लगता है कि डॉक्टर मनोहर लाल नहीं आया, मुझे जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, उससे जुड़े। ये कहीं ना कहीं गलत मैसेज जरूर जा रहा है रजनी जी।
नहीं तो इसलिए सबने आना चाहिए ना, सबने हिस्सा लेना चाहिए, क्योंकि जब कांग्रेस सत्ता पे थी तो सबने फल तो लिए हैं ना, फल तो चाखे हैं। तो जब कांग्रेस अगर सत्ता पे नहीं है तो क्यों नहीं आएंगे? अगर हम सत्ता पे थे तो हम राज्यसभा में थे, लोकसभा में थे, हम रास्ते पे बैठ सकते हैं, हम पुलिस की गाड़ी में जा सकते हैं, तो ये नहीं जा सकते क्या? रजनी जी, आपने कहा कि जल्द से जल्द अब विधानसभा के चुनाव होने चाहिए। वो इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि अगर आप डीडीसी के चुनाव करवा सकते हैं, वो बड़े पैमाने पर विधानसभा के भी होने चाहिए, लेकिन क्या आप चाहते हैं कि डिलिमिटेशन तो होनी चाहिए पहले ना? हाँ, तो डिलिमिटेशन की सिर्फ एक मीटिंग हुई है और सरकार ने अगर मन में लाया तो डिलिमिटेशन होने में क्या आवश्यकता है? लेकिन वो चाहते हैं कि कितनी सीट्स कहाँ से आएगी, फिर माइनॉरिटी की कितनी आएगी, फिर वो SC ST का कितना रिजर्वेशन होगा, वो सब गणित लगा के बैठे हैं ना, वो उनका गणित अलग है। लेकिन हम चाहते हैं कि लोकशाही की प्रक्रिया है, डेमोक्रेसी की प्रक्रिया है, कोई किसी का भी सीट आए लेकिन चुनाव हो जाए, ये हमारा। लेकिन रजनी जी, आपने अपने टेन्योर में ST को पॉलिटिकल रिजर्वेशन नहीं दिया। ST वर्ग आपसे इस बात को लेकर के नाराज है, जो अब भारतीय जनता पार्टी ने DDC के चुनावों में दी है, और ऐसा ही शायद विधानसभा के चुनावों में भी करवाएगी। अच्छा है तो वो दे तो रिजर्वेशन अच्छा है, ST अगर वर्ग उससे खुश होता है तो। लेकिन मुझे लगता है कि पिछड़े वर्ग को, SC STs को जितना राहत देने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया है उतना शायद किसी ने किया है, ऐसा मुझे लगता है। लास्ट सवाल, टाइम बड़ा ले लिया मैंने आपका। क्या कांग्रेस चाहती है कि महिलाओं को आरक्षण मिले विधानसभा चुनाव में? देखिए, आपके सामने अगर मैं बैठी हूँ तो मैं पैदाइश हूँ 33% आरक्षण की। जब पहली बार राजीव गांधी जी ने आरक्षण लाया तो ये 33% आरक्षण में मैं पहली बार जिला परिषद का चुनाव लड़ी थी। महाराष्ट्र से कि बीड डिस्ट्रिक्ट से मैं पहली बार चुन के आई थी, और फिर मैं लोकसभा लड़ी, लोकसभा से फिर राज्यसभा और सेंट्रल सोशल वेलफेयर बोर्ड, और धीरे धीरे यहाँ तक CWC तक आ गई। तो अगर कांग्रेस पार्टी नहीं रहती तो यहाँ तक मैं नहीं आती। और अगर पहली बार सोनिया जी ने ये राज्यसभा में पारित कर लिया था आरक्षण, उनका मसौदा था, लेकिन तब वो पारित नहीं होने दिया क्योंकि हमारी क्लियर मेजॉरिटी नहीं थी। भारतीय जनता पार्टी हमेशा बोलती है, उनके मैंडेट होता है कि अगर हमारा पूरा आ जाएगा, मेजॉरिटी आ जाएगी, तो हम 33% आरक्षण दे देंगे विधानसभा में भी और लोकसभा में भी। लेकिन 2 बार उनका क्लियर मेजॉरिटी मिलने के बाद भी उन्होंने ये आरक्षण लाया नहीं है। इसका मतलब है उनके मन में कहीं ना कहीं खोट है, उनको नहीं आरक्षण देना है। और जैसे हमारे राहुल जी बोलते हैं कि RSS में महिलाओं को स्थान नहीं है, तो इस पार्टी का मकसद ही यह है कि उनको देना नहीं आरक्षण। ये सिर्फ बोलने के साथ उनके अलग है और खाने के अलग। लेकिन उन्होंने कुछ मुद्दे जो तब उनके 2 सदस्य हुआ करते थे पार्लियामेंट में, तब भी उनका ये मैनिफेस्टो में 370 था, राम मंदिर था, 3 तलाक वाला मुद्दा था, इन मुद्दों को तो सॉर्ट आउट कर दिया उन्होंने। वो 370 मुद्दों के ऊपर तो यहाँ तक आ गए। मैं पुणे से बिलोंग करती हूँ, तो पुणे से जम्मू तक आ गए वो 370 मुद्दा लेके। बाकी क्या है, आप समझ रहे होंगे क्या क्या मुद्दा लेके वो आए। रजनी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे भी बहुत अच्छा लगा। तो दर्शकों, आप बने रहिए देश दुनिया की खबरों के लिए और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।